जो भी इंसान नियम बना करके आज का काम आज करता है, एक दिन वह इंसान पूरी दुनिया पर राज करता है। नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य वासुदेव मिश्रा आपका अपने चैनल सत्य की खोज में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आप लोगों के लिए यानी कि सिंह राशि वालों के लिए बेहद ही ज़्यादा खास कार्यक्रम साबित होगा। आज हम चर्चा करेंगे ग्रहों के सम्राट सूर्य महाराज के राशि परिवर्तन प्रभाव के बारे में। जी हाँ, 15 जनवरी 2024 की प्रातः लगभग 3:05 के आसपास भुवन भास्कर सूर्य अपनी वर्तमान अग्नि तत्वीय राशि धनु राशि को छोड़ करके अपने शत्रु शनिदेव की साधारण राशि मकर राशि में प्रवेश करने के लिए जा रहे हैं, जहां पर वह 13 फरवरी 2024 तक गोचर करेंगे। फिर उसके पश्चात राशि परिवर्तन करके कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो ऐसे में दोस्तों बड़े विस्तार के साथ जानने का प्रयास करेंगे कि सूर्य महाराज का मकर राशि में गोचर करना आपके लिए किस प्रकार से फायदेमंद साबित होगा। जी हाँ, इस समय आपको किन किन क्षेत्रों में लाभ के अवसर प्राप्त होंगे, तो वहीं किन किन बातों का आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है और सूर्य महाराज के इस गोचर प्रभाव को और ज़्यादा श्रेष्ठ और बेहतर बनाने के लिए क्या उपाय आपको करना चाहिए, ये तमाम प्रकार की जानकारी आपको बताने वाले हैं। इसलिए कार्यक्रम को बिना मिस किए अंत तक देखने का प्रयास कीजिए। और अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर हमसे परामर्श लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और वीडियो के अंदर आपको व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, जहां से आप व्हाट्सएप करके अपनी जन्म कुंडली का विस्तार पूर्वक अध्ययन करवा सकते हैं। वैसे देखा जाए तो सूर्यदेव जो होते हैं ना, वह मूल रूप से हमारी आत्मा के कारक ग्रह माने जाते हैं, लेकिन यह हमारी आत्मा के कारक ग्रह होने के साथ साथ हमारे जीवन में मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, नौकरी चाकरी, पिता, प्रमोशन, समाधान और सफलता जैसी चीज़ों का भी प्रतिनिधित्व करते हैं। फलस्वरूप सूर्यदेव का गोचर बेहद ही महत्वपूर्ण हो जाता है। जी हाँ, जब भुवन भास्कर सूर्य जन्म कुंडली में बलवान होते हैं तो जातक को उसके जीवन के हर क्षेत्र में श्रेष्ठ सफलता की प्राप्ति होती है। जी हाँ, वह जातक अपने जीवन में अपने पुरुषार्थ, अपने मेहनत और अपने भाग्य के दम पर सभी प्रकार की सुख सुविधाओं को हासिल कर लेता है और उसे समाज में मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा और प्रसिद्धि की प्राप्ति होती है। जी हाँ, ऐसे लोगों का व्यक्तित्व बिल्कुल सूर्य के समान प्रकाशवान होता है, चारों तरफ से उनकी ख्याति बढ़ती है। ठीक इसके विपरीत जब सूर्य महाराज कुंडली में कमज़ोर पड़ जाते हैं, पीड़ित हो जाते हैं, तो उस कंडीशन में पहले तो जातक के जीवन को अंधकारमय बना देते हैं। जी हाँ, उसके जीवन में समस्याओं का समाधान उसे दिखाई नहीं देता। वह मेहनत तो बहुत करता है, लेकिन किसी भी फील्ड में कोई विशेष सफलता की प्राप्ति नहीं कर पाता और न ही उसे समाज में मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति हो पाती है। इसके अलावा सूर्य महाराज के पीड़ित होने से हड्डियों से संबंधित समस्या, नेत्रजन्य पीड़ा, शासन प्रशासन से हानि और पिता के साथ तालमेल में कमजोरी देखने को मिलती है। कहीं ना कहीं सूर्य महाराज कमजोर होने से आभा मंडल को भी कमजोर कर देते हैं, इसलिए इनका हर प्रकार से बलवान होना आवश्यक है, चाहे गोचर कुंडली की बात हो या फिर जन्म कुंडली की। वैसे तो सूर्यदेव हर महीने राशि परिवर्तन करते हैं, जिसे हम संक्रांति कहते हैं, लेकिन दोस्तों जब बात आती है मकर संक्रांति की तो यह थोड़ा ज़्यादा ही विशेष और ख़ास बन जाता है, क्योंकि एक तो यहाँ पर सूर्य महाराज उत्तरायण होते हैं और दूसरा इस राशि में आने से पहले धनु राशि में इनका गोचर होता है और धनु राशि देवगुरु की राशि है। परिणाम स्वरूप धनु राशि में सूर्य महाराज एक शिष्य के समान एकांतवास में बृहस्पति महाराज से ज्ञान ग्रहण करते हैं और धनु राशि से निकलते वक्त उन्हें देवगुरु का आशीर्वाद और उनसे शक्ति की प्राप्ति होती है। परिणाम स्वरूप मकर संक्रांति के बाद सूर्यदेव उत्तरायण में होकर के बेहद ही ज़्यादा प्रभावशाली और बलशाली बन जाते हैं और सभी लोगों को लगभग श्रेष्ठ ही परिणाम प्रदान करने लगते हैं। और ऐसा ही अब आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर एक अद्भुत करिश्मा यह भी होगा कि इस समय सूर्यदेव जब मकर राशि में गोचर करेंगे तो शनिदेव कुंभ राशि में रहेंगे और यह पूरे 30 साल के पश्चात ऐसा देखने को मिलेगा जब शनिदेव खुद की मूल त्रिकोण राशि में रहेंगे और उसके जस्ट अगले भाव उनकी साधारण राशि मकर राशि में सूर्यदेव का गोचर हो। तो यह भी एक प्रकार से अद्भुत परिणाम देने वाला साबित होगा। तो दोस्तों देखिए, आप लोगों के लिए यानी कि सिंह राशि वालों के लिए सूर्यदेव आपकी राशि के स्वामी बनते हैं और इस समय इनका जो यह परिवर्तन हुआ है यह आपकी जन्म कुंडली के 6ठे स्थान में
जी हाँ, अभी वर्तमान समय में सूर्य महाराज आपकी कुंडली के पंचम स्थान में गोचर कर रहे हैं, लेकिन 15 तारीख को पंचम भाव से निकल करके छठे भाव में गोचर करेंगे और जस्ट सप्तम भाव में शनिदेव गोचर कर रहे हैं। तो दोस्तों देखिए, कुछ मामलों में अद्भुत परिणाम की प्राप्ति होगी। सबसे पहले तो छठे भाव में सूर्य महाराज का गोचर करना इस समय आपको प्रबल रूप से शत्रुहंता बनाएगा। जी हाँ, शत्रु इस समय आपके सामने पस्त हो जाएंगे, शत्रु आपके प्रभाव से भयभीत रहेंगे। देखा जाए तो सूर्य महाराज का छठे भाव में गोचर करना आरोग्यता प्रदान करता है। जी हाँ, इस समय अगर आपको कोई स्वास्थ्य से संबंधित समस्या है तो समझ जाइए सूर्य देव की कृपा से अब आपको उस समस्या से छुटकारा प्राप्त होगा। कहीं ना कहीं यह समय आपके ऋण, जी हाँ, अगर आपके ऊपर कोई कर्जा है जिसको लेकर के अभी तक आपको कोई सॉल्यूशन दिखाई नहीं दे रहा था कि कहाँ से उस कर्जा को चुकाया जाए, तो समझ जाइए सूर्य महाराज इस समय आपको उसका एक नया रास्ता प्रदान करेंगे, जिससे आपको अपने कर्ज को चुकाने का मौका मिलेगा। वहीं यहाँ पर उनके लिए भी और अत्यंत ही श्रेष्ठ कहा जा सकता है जो किसी भी प्रकार से प्रतियोगी परीक्षा कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। जी हाँ, अगर आप भी उन्हीं लोगों में से एक हैं जो प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो समझ जाइए सूर्य देव का यह समय आपके लिए किसी स्वर्णिम काल से कम साबित नहीं होगा। चाहे किसी भी फील्ड में आप तैयारी क्यों न कर रहे हैं, सूर्य देव की कृपा से आपको वहां पर सफलता हासिल करने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन इसके लिए भी आपको अपनी कुंडली में ग्रहों की स्थिति का ज्ञान होना आवश्यक है, क्योंकि जो गोचर का प्रभाव आपको बताया जाता है यह पूरी तरीके से आपकी कुंडली में मौजूद ग्रहों की स्थिति और वर्तमान दशा अंतर्दशा के ऊपर निर्भर करती है। इसलिए दोस्तों, बिना जन्म कुंडली के ग्रहों की स्थिति का ज्ञान हुए बिना आप गोचर प्रभाव को नहीं समझ सकते। तो वहीं देखा जाए तो यहाँ पर सूर्य महाराज आपको सरकारी नौकरी के लिए लंबे समय से प्रयत्न कर रहे थे, तो समझ जाइए इस समय आपको सरकारी नौकरी की प्राप्ति होगी। यानी कहीं ना कहीं सरकार से जुड़ करके कार्य करने के लिए शासन प्रशासन इन क्षेत्रों से आपको विशेष तौर पर इस समय लाभ की प्राप्ति होने वाली है। बड़े बड़े लोगों से आपका कनेक्शन बनेगा, परिणाम स्वरूप भविष्य में चल करके वह आपके लिए लाभदायक साबित होंगे। कहीं ना कहीं यह समय आपके जीवन में एक नया बड़ा परिवर्तन लाएगा करियर के दृष्टिकोण से, क्योंकि जो छठा स्थान होता है यह आपके कॉम्पिटिटर का होता है। परिणाम स्वरूप इस समय आप अपने कार्य क्षेत्र में अपने कॉम्पिटिटर को बिल्कुल पूरी तरह से पस्त कर देंगे। वहीं सूर्य महाराज की जो दृष्टि होगी पूर्ण सप्तम दृष्टि, वह आपकी कुंडली के 12वें स्थान पर पड़ेगी। परिणाम स्वरूप इस समय आपको सभी प्रकार के रोग से मुक्त कर देंगे, क्योंकि 12वां स्थान जो होता है वह मुक्ति का होता है। तो आपके जीवन में अगर कोई रोग है, कोई समस्या है, तो समझ जाइए सूर्य देव की कृपा से अब उससे आपको मुक्ति मिलने वाली है। कहीं ना कहीं वह जातक जो लंबे समय से विदेश जाने के लिए प्रयत्नशील थे, उन लोगों को भी इस समय सूर्य देव की कृपा प्राप्त होगी और विदेश जाने के लिए कुछ नए अवसर उन्हें प्राप्त होंगे। जी हाँ, कहीं ना कहीं यह समय उन लोगों के लिए भी अत्यंत ही श्रेष्ठ कहा जा सकता है जो मेडिकल के फील्ड में कार्य करते हैं। जी हाँ, जहाँ पर समस्याओं का समाधान किया जाता है, चाहे वह मेडिकल का फील्ड हो, चाहे वह लॉ का फील्ड हो या फिर किसी और फील्ड, आप उनसे संबंधित अगर कोई भी कार्य आप करते हैं तो समझ जाइए सूर्य महाराज इस समय आपको विशेष तौर पर सफलता प्रदान करेंगे। कहीं ना कहीं यह समय आपके जीवन में एक नया सवेरा लेकर के आ रहा है। आपको अपनी समस्याओं का सॉल्यूशन दिखाई देगा, चाहे कितनी भी बड़ी समस्या क्यों ना हो, उसका सॉल्यूशन इस समय सूर्यदेव आपको अवश्य प्रदान करेंगे। वहीं दोस्तों, सूर्यदेव जो होते हैं वह आपके व्यक्तित्व के भी मालिक बनते हैं, यानी कि आपकी राशि के। परिणाम स्वरूप इस समय आपके व्यक्तित्व में बिल्कुल पूरी तरह से अपने आप को श्रेष्ठ बनाने के लिए कॉम्पिटिटर को पस्त करने की भावना देखने को मिलेगी और यह आपकी सफलता के लिए अत्यंत ही श्रेष्ठ कहा जा सकता है। जब तक आप अपने कॉम्पिटिटर को पस्त करने के बारे में नहीं सोचेंगे तब तक आप कभी भी पहले नंबर पर नहीं आ सकते। जी हाँ, कभी भी 2 नंबर के बारे में मत सोचिए, हमेशा नंबर 1। ऐसी स्थिति के लिए कॉम्पिटिटर चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, अगर उसे पस्त करने की भावना आपके अंदर है तो समझ जाइए आपको उस मुकाम पर पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता। और ऐसा ही सूर्य देव की कृपा से इस समय आपको अपने जीवन में देखने को मिलेगा। कहीं ना कहीं इस समय आपको अपने करियर में, चाहे आप प्राइवेट सेक्टर में कार्य करते हैं या फिर गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, प्रयत्नशील हैं या फिर गवर्नमेंट सेक्टर में कार्य करते हैं, हर प्रकार से आपके लिए सूर्य महाराज का यह गोचर अत्यंत ही श्रेष्ठ साबित होगा। हर प्रकार से आपको सफलता प्रदान करेंगे, खास करके तो वहाँ पर और जहाँ पर आपके कॉम्पिटिटर रहेंगे वहाँ पर तो
कहना ही नहीं। जी हाँ, कुल मिलाकर के देखा जाए तो आपके लिए अत्यंत ही श्रेष्ठ होंगे आपके राशि के मालिक छठे भाव में गोचर करते हुए हर तरह से आपको लाभ प्रदान करेंगे। फिर भी इसके लिए आपको रोजाना सूर्य महाराज को अर्घ्य प्रदान करना है। 1 लोटा जल में लाल रंग का पुष्प डाल करके उन्हें अर्घ्य प्रदान कीजिए और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ आपको रोजाना करना है। इन उपायों को करके सूर्य महाराज की इस मकर संक्रांति को और ज़्यादा श्रेष्ठ बनाइए। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको जानकारी कमेंट करके बताइए। फिर मिलते हैं एक नए और ताज़ा एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।